रोज़ बरोज़ एक आम सी बात देखने में आ रही है कि औरत जब एक शादी कर लेती है उसके बाद कुछ नाचाकियाँ की वजह से डिवोर्स की हद तक काम चले जाता है। एक बेबी या एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो बाप उसे ना गुंडा नासर की मदद से छीन के ले जाता है। तो औरत बेचारी क्या करे, ये जानने के लिए मैं एडवोकेट साहब से पूछूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अब मैंने बड़ा अक्सर सुना है कि शादी के बाद बच्चे को छीन लिया जाता है, बाप छीन के गुंडा नासिर लाता है और बच्चा छीन के ले जाता है। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? जी, जब डिवोर्स हो जाती है या डिवोर्स ना भी हो, अगर जो बीवी है वो अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, उसके कोई भी माइनर बच्चे हैं, माइनर से मुराद जो नाबालिग हैं, जैसा कि अगर कोई लड़की है तो उसकी एज अगर 18 साल से कम है, या कोई लड़का है, मेल चाइल्ड है, तो उसकी बलूगत तक यानी 14-15 साल तक, ठीक है। वो ये होता है कि मोस्टली माइनर बच्चे को उसकी माँ से ना ही उसका कोई वालिद, ना ही उसका कोई ससुर और ना ही कोई अदर रिलेटिव्स उससे वो स्नैच नहीं कर सकता। उसका एक बाकायदा तौर पर हमारे पास कानून मौजूद है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसी टाइम या ऑन द वेरी सेम डे डिवोर्स हो जाती है, बाप क्या करता है, अपने बच्चों को उठाता है, गुंडा एलिमेंट्स के साथ गाड़ी में उठाता है और अपने घर लेके चला जाता है। उसका ये है कि लड़की के पास एक बहुत बेहतरीन रेमेडी मौजूद है। सेक्शन 491 CRPC में हम हाई कोर्ट ने उसे ये हकूक़ दिए हैं कि वो डायरेक्ट रिट में आ सकती है। वो हाई कोर्ट में भी रिट आ सकती है और वो सेशन कोर्ट में भी आ सकती है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया है कि हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात को डिवाइड किया है और वो अपने इख्तियारात 491 के सेशन जज साहब को दिए हैं। अब हम इन द कोर्ट ऑफ सेशन जाते हैं 491 की रिट में। वेरी सेम डे क्या होता है कि जो ASJ या सेशन जज मुतलका SHO को जहाँ पर वो लड़का रह रहा होता है, वहाँ जहाँ पर उन बच्चों का बाप रह रहा होता है, उसको डायरेक्शन इशू कर दी जाती है कि वेरी नेक्स्ट डे क्या होगा कि बच्चों को और उसके बाप को कोर्ट में तलब कर लिया जाता है। कोर्ट में तलब कर लिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि हाँ भी आप बच्चे को क्यों लेके गए हो। वो कहेगा जी मैं नेचुरल गार्डियन हूँ, जैसे भी है। कोर्ट उसको सेम कहेगी कि अगर तुमने बच्चों को लेना है या अपनी कस्टडी में लेना है तो तुम इसका केस सिविल कोर्ट में एज ए गार्डियन कोर्ट में करो। ऐसे तो माइनर बच्चे को बाप या उसका अदर रिलेटिव उसको छीन के नहीं ले जा सकता, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करती है कि जब सारे देखती है कि बच्चा माँ के पास सेफ़ है तो कोर्ट उसको माँ के हैंड ओवर में कर देती है। उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि अगर बाप बच्चा लेना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको गार्डियन कोर्ट में केस करना पड़ता है बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चे की गार्डियनशिप के लिए। बच्चे की गार्डियनशिप के लिए वो केस जब करता है, कोर्ट किन सर्कमस्टांसिस पे ऐसा करती है कि वो बच्चे को बाप के हवाले करती है। वो देखती है कि हाउ मच चाइल्ड इज़ सेफ़, बच्चा किस तरह से सेफ़ है, वो बाप के हाथ में सेफ़ है, वो माँ के पास सेफ़ है, और सबसे बड़ी बात जो मेन ग्राउंड है, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड की वेलफेयर देखी जाती है कि बच्चे की सही परवरिश कौन कर सकता है, बाप कर सकता है या माँ कर सकती है। इसमें माँ का करैक्टर काउंट होता है, इसमें बाप की इनकम काउंट होती है, इसमें सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि बच्चे की एजुकेशन देखी जाती है कि हाँ बाप इसको अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, क्या बाप दूसरी शादी कर लेता है तो दूसरी माँ के पास ये बच्चा महफूज है। अगर तो वो फिर कोर्ट देखती है बच्चे की माँ करैक्टरलेस तो नहीं है, बच्चे की माँ क्या इसकी वेलफेयर अच्छी तरह से कर सकती है। इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखकर फिर कोर्ट बच्चे को बाप के हवाले करती है। अदरवाइज़ मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि बच्चा जो होता है वो माँ के पास ही रहता है। माइनर बच्चा, जब बच्चा अपनी बलूगत को पहुंच जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसके बाद बच्चे की अपनी मर्ज़ी है, वो बाप के पास जाए, वो माँ के पास रहे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो जहाँ मर्ज़ी जाए। ये जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद कोर्ट फैसला कर सकती है कि बच्चे से पूछा जाता है कि आपने बाप के साथ रहना है या माँ के साथ रहना है? जब बच्चा बालिग हो जाता है उससे कोई नहीं पूछ सकता, ना ही माँ, ना ही बाप, ना ही कोई अदर। आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियां जब बालिग होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं,
उन्हें उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ। इसी तरह से जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अपनी, वो जहाँ मर्जी जा सकता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने राइट्स दिए हैं हमें कि हम अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद। अच्छा अहमद भाई, मुझे ये भी बताइएगा कि जब बच्चा एक दूध पीने वाला बच्चा या थोड़े से अनाज खाने वाला बच्चा जो छोटी सी उम्र में 2-3 साल, उसमें हमारी कोर्ट ज़्यादा प्रेफर माँ को करती है बाप को करती है? जी, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन दे दी है कि मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि बच्चा माँ के पास ही रहता है। लेकिन सुनने में आया जो परवरिश माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाप तो अक्सर जॉब पे होता है, बाहर होता है, माँ घर में होती है। इसमें भी हमारा दीन भी कुछ कहता है, कुछ हमारे ये लॉ भी कुछ कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाप जब बच्चे को छीनता है ये वाला, इसमें कोई ऐसा फौजदारी एक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से कल को बच्चा को छीन के लेके जाए, पहले सोचे मेरे पे ये दफ़ात लग सकती हैं। सर इसके ऊपर एक मैंने आपको बताया 491 रिट, जिसके ऊपर मैंने बताया कि विद इन 1 डे एक्शन होता है। लेकिन वो तो माँ तो 1 घंटा अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, जब वो नेक्स्ट डे का मतलब 24 घंटे एक माँ का अपने बच्चे के बगैर तो आधा मिनट नहीं गुजरता, और 24 घंटे बहुत ज़्यादा वक्त है। सर उसी टाइम तो कुछ भी नहीं होता, अगर छीन के लेके गई है कोर्ट का एक टाइम टेबल है, कोर्ट का एक क्राइटेरिया है, उसी टाइम तो हम ये तो नहीं होता कि आधे घंटे, बस का सेम डे नोटिस भी होता है। अगर कोई उसमें एक सॉलिड ग्राउंड हो कि बच्चे की जान को ख़तरा है, बच्चे को अदर कंट्री में शिफ्ट किया जा रहा है, बच्चे को किसी ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर हम उसको अगर नेक्स्ट डे नोटिस करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो कोर्ट करती है कि उसी टाइम एक बेल्फ अपॉइंट करती है, बेल्फ जाता है, फिर उसी टाइम बाप को और बच्चे को। अहमद भाई, क्या कानून से भी हम कोई तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं कि अगर बेटा छीन के ले गया एक माँ से, तो हम 15 पे कॉल, जैसे एक एमरजेंसी कॉल है, या पुलिस की हेल्प ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। उसी टाइम आप आएँ कि ये बाप आया हमारे घर, तोड़ फोड़ की है, इसने हमें नुकसान पहुंचाया है और ये मेरे बच्चे को छीन के ले गया, क्योंकि माँ एक नेचुरल गार्डियन है, उससे माइनर बच्चे को कोई भी नहीं छीन सकता। जी, मेरे साथ अहमद साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी कीमती राय दी। मज़ीद आपको राय चाहिए हों तो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन पर रब्ता करें और देखते रहिए वक्त न्यूज़।